तो जैसे कि हमने देखा फ्रेंड्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड में कि भिड़े और माधवी का वहाँ से निकलना होता है जब जो है कटहल होते हैं वो सुनीता के पास होते हैं रखे हुए और जो है महिला मंडल वहाँ खड़ी रह के सब्जी वगैरह खरीद रही होती है या तो कटहल देने उनको गई होती है। तो भिड़े की नज़र पड़ती है माधवी की और वो जाकर से पता करते हैं कि ये कटहल तुम्हारे पास कहाँ से आए। और तो सुनीता कहती है कि मुझे रत्नागिरी से मुझे मामा ने भेजे हैं। तब भिड़े के डांटने पर वो जो है वो बता देती है कि इन लोगों ने कटहल जो है वो उसको दिए हैं। तब बड़े दुखी होते हैं भिड़े और माधवी और थोड़े नाराज़गी भी जताते हैं। तब जो महिला मंडल होती है गोकुल धाम की वो बताती है कि हम बेचने को नहीं आए हैं, हमको बनाना नहीं आता, इस करके हमने जो है कटहल सुनीता को दे दिए ताकि वो किसी को भी मतलब बेच दे। तो वो लोग उसकी सब्ज़ी तरकारी अगर उनको आती हो जो भी भाजी बनाना कटहल की, तो वो बना सके और वो वेस्ट ना हो कटहल, यानी खराब ना हो। तो ये सारा सुन के माधवी पहले तो थोड़ी दुखी होती है या फिर बाद में एक अचानक से थोड़ी देर के बाद में वो हँसने लग पड़ती है, कहती है कि मैं मज़ाक करती, यानी जो दुखी होकर उसने बोला कि मामा ने हमको बड़े प्यार से भेजा था, हमने बड़े प्यार से वो आप लोगों को दिया था और आपने ऐसा किया। तो वो सारा वो एक मज़ाक करती होती है, हँस के वो बोलती है और सभी महिला मंडल को वो दावत देती है कि कटहल की जो है सब्ज़ी मैं बनाती हूँ और मतलब अलग-अलग वैरायटी बनाती हूँ और खाने के लिए मैं तुम सबको बुलाऊँगी। तो ये देखकर थोड़ा महिला मंडल की जान में भी जान आ जाती है और वो सारे लोग हँसी-मज़ाक वहाँ सुनीता समेत वहाँ गाड़ी पर हँसी-मज़ाक कर लेते हैं। इसके बाद में जो है वो माधवी है, वो उनसे कहती है कि गुड़ी पड़वा का त्योहार भी है और इसी मौके पे मैं मतलब फणस की अलग-अलग वैरायटी की सब्ज़ी वगैरह चीज़ें बनाकर आप लोगों को दावत देती हूँ, खिलाऊँगी। फिर वो माधवी अपने घर जाती है, भिड़े, माधवी और सोनू और जल्दी-जल्दी वो तैयारियों में लग जाते हैं त्योहार की, गुड़ी पड़वा की और अच्छी-अच्छी डिशें वो है ना रेसिपीज़ वगैरह उस कटहल की वो बनाती हैं तीनों मिलके। लेकिन उससे पहले जब कटहल को कट करना होता है तो वो चिपचिपाता होता है, तो इसलिए उसको काटने के लिए जो है सोनू अपनी टप्पू सेना को बुला लेती है और भिड़े भी इस पर राज़ी हो जाते हैं। फिर उनको तेल वगैरह ला के देती है, तो वो तेल के ज़रिए उस कटहल को काटते हैं, साफ़ करते हैं और माधवी भिड़े और सोनू सारे मिलके सभी जो डिशें होती हैं, जो रेसिपीज़ होती हैं, है ना? अलग-अलग वैरायटी की, वो अपने किचन में तैयार करते हैं। उसके बाद में जो है त्योहार का दिखाया गया है गुड़ी पड़वा का, सोनू रंगोली बनाती है बहुत अच्छी, बहुत प्यारी। उसके बाद में वो पूजा वगैरह करते हैं, फिर सोनू आशीर्वाद लेती है अपने माता-पिता का और इसके बाद में जो है क्लब हाउस में इंतज़ाम किया होता है सबकी दावत का यानी अलग-अलग कटहल की सब्ज़ी, है ना? अलग-अलग वैरायटी की वो खिलाने के लिए दावत का इंतज़ाम किया होता है यानी टप्पू सेना ने और टप्पू सेना ये सब बहुत अच्छे से सँभाल लेती है और भिड़े पहली बार टप्पू सेना से मुझे खुश नज़र आते हैं क्योंकि माधवी तो खुश रहती ही रहती है, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में बताया गया है कि वो बालकनी में अपने निकल के पूजा वगैरह करते हैं, उसके बाद क्लब हाउस का बताया गया है कि वहाँ पर सारों मतलब सारे ही गोकुल धाम वासी जेठालाल भी देखे गए हैं वहाँ पर और बापूजी के वो लोग चरण छूते हैं, फिर छोटे जो है बड़ों के पैर पैर मतलब पड़ते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और वहाँ पर फिर उनकी जो कटहल के अलग-अलग वैरायटी की सब्ज़ी होती है, वहाँ पर दावत होती है और इसी तरह ये एपिसोड था 4361 और उसके बाद में ये कहानियाँ खत्म होती है, तो उसके बाद में बताया गया जेठालाल की शॉप का कि वहाँ पगार बढ़ाने की जो नट्टू काका और बाघा की बातें होती है और वो कहते हैं कि इस दफ़ा मुनाफ़ा हुआ है तो पगार बढ़ाई जाए सैलरी बढ़ाई जाए। मगर जेठालाल ये कहते हैं कि इस सैलरी बढ़ाने के पीछे जो मुनाफ़ा जितना हुआ है, उसके पीछे हमारा लगा कितना है, हमारा गया कितना है पैसा, है ना? तो ये सब का भी अंदाज़ा लगाना ज़रूरी है। तो नट्टू काका और बाघा ये सुन के चुप हो जाते हैं। ये था प्रोमो 4362 और इन सब चीज़ों के बारे में आपका क्या ख़्याल है? जैसे कि कुछ बातें जो है वो अटकी हुई हैं, है ना? जैसे कि नट्टू काका और बाघा की सैलरी जो कि कभी नहीं बढ़ती। जैसे कि दया भाभी का वापस आना जो कि काफ़ी बातें चल रही हैं आजकल वो झूठ है या सच वो तो नहीं पता, लेकिन कभी ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल दया भाभी आने-आने पर हैं, कभी रुक जाती हैं। जैसे एक जो नाम चल रहा था काजल पिसल का, उन्होंने तो वो मना कर दिया है कि वो नहीं है क्योंकि उनको रिप्लाई ही नहीं किया कोई, तो वो कहाँ से आएँगी? तो दया भाभी अब कौन होने वाली है ये भी नहीं पता, कोई शूट चल भी रहा है या नहीं, ये भी नहीं पता, है ना? ये सारी फेक बातें भी हो सकती है। पब्लिक को बहलाने के लिए जिस तरह इतने सालों से पब्लिक को बहलाया जा रहा है और पब्लिक भी जो है वो बहलती चली जा रही है और वर्मा साहब का एक घर है, जो फ्लैट है उसमें कौन आने वाला है ये बात भी साफ नहीं हो रही है। तो ये जो 2-4 मुद्दे हैं और पोपटलाल की शादी भी हो गई उसमें सारा कुछ उसमें हो गया। तो ये 2-4 मुद्दे जो हैं वो अटके ही हुए हैं। ख़ैर देखा जाएगा अब आगे-आगे क्या एपिसोड चलते हैं, कैसे चलते हैं, है ना? तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर वीडियो मेरी पसंद आती है तो उसको एक लाइक कर दीजिए क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप सबके लिए लाती रहती हूँ। फिर मिलती हूँ तारक मेहता की नई अपडेट के साथ।